गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पापों से मुक्ति। पापों से मुक्ति केवल ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति से ही संभव है। 19 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त ना हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। इस युग के धर्माचार्य पाप और पुण्य की जिस प्रकार व्याख्या करके पाप से बचने के जितने उपाय अपनी बुद्धि चातुर्य से बताते हैं, उनसे केवल झूठी सांत्वना के अलावा कोई फायदा नहीं है। इस संसार में विचरण करते हुए पाप कर्मों से बचना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत
सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। गीता 18 विसर्ग 48। अर्थात हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होते हुए भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म दोष से आवृत है। ऐसी स्थिति में पाप से बचना संभव नहीं। मनुष्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर हर काम में कर्ता भाव रखता है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। यही कर्ता भाव मनुष्य का एकमात्र शत्रु है। इसी के कारण जीव निरंतर जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने उपर्युक्त श्लोक में स्पष्ट बता दिया कि प्राणी मात्र को भरमाता हुआ मैं अपनी इच्छा से चला रहा हूं। इतने पर भी जीव माया के चक्र से निकल नहीं पा रहा है। युग के गुणधर्म के कारण तामसिक शक्तियों का इतना प्रबल प्रभाव हो चला है कि किसी को सही रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। तामसिक शक्तियों ने ऐसे असंख्य तथा कथित अध्यात्मवादी संत सात्विकता का भेष बनाकर फैला रखे हैं कि वे किसी को सही दिशा खोजने का अवकाश ही नहीं पाने देते। निरंतर ईश्वर की आड़ में नई तर्क बुद्धि द्वारा नई नई व्याख्या गढ़कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण निम्न श्लोक में स्पष्ट आदेश देते हैं, परंतु धर्मगुरु इसे भी तोड़ मरोड़ कर ऐसी व्याख्या कर देते हैं कि किसी को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देवे। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद संसार का प्राणी अंधकार में भटक रहा है। इसीलिए श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि पार्थिव चेतना में उस परम सत्ता का अवतरण ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार का अंधकार मिट सकता है। बाकी सारी शक्तियां असफल हो चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा था कि श्री तिलक, दास, विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण मनुष्य न था, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा था, भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समस्त शक्ति के स्रोत को खोज निकालो, फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। फिर भी कोई धर्मगुरु चेतन नहीं है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना चेतनता असंभव है। केवल प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्क शास्त्र से काम चलने वाला नहीं। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। गुरुदेव कहते हैं, मेरी प्रत्यक्षानुभूतियों के आधार पर मैं इस कार्य को बहुत आसान और संभव मानता हूं। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले सभी जिज्ञासु व्यक्तियों को यह लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। मुझे जो कुछ इस संसार का काम सौंपा गया है, उसके श्री अरविंद की भविष्यवाणियां सत्य होती नजर आ रही हैं।
आगे गुरुदेव कहते हैं, मेरे जैसे साधारण मनुष्य को इस प्रकार की शक्ति ईश्वर ने क्यों दी, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कातर स्वर से करुण पुकार करके मैंने ईश्वर से कहा था, प्रभु, मेरे जैसे साधारण प्राणी से आप ऐसे असंभव कार्य क्यों करवा रहे हैं? किसी योग्य व्यक्ति को चुनो। आदेश हुआ, मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा पत्थर पर लकीर है, यह सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव और दादा गुरुदेव की तरफ चलने वाले इस सामूहिक ध्यान गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। इनकी कृपा से सेशन आबाद गति से चल रहा है। इसमें हम लोग पहले ध्यान करते हैं, जो साथी अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं। उन्होंने बताया है अपनी अनुभूति को जितना अधिक से अधिक हम लोग शेयर करें उतना सिद्ध योग को हम लोग सही से समझ पाएंगे। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी न रोत रही पारा। नाम जप करते ही हम लोग उस शब्द के सहारे उस आगम लोक या गुरुदेव जो सहस्त्रार की यात्रा तक हम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन नाम जप ही हमारा कम होता है। नाम जप अधिक से अधिक हम लोग को करना है। ये नाम जप के विषय में अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन बोलना चाहे या कोई अनुभूति शेयर करना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। इस प्रवीण जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव विकी भाई। जय गुरुदेव। आज की जो दिव्य लेखनी थी बहुत ही अद्भुत। ऐसे तो गुरुदेव भगवान का हर शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और रोज जो परमपिता परमेश्वर ने अपने कर कमलों से जो दिव्य लेखनी लिखी है वो पूरे इस दर्शन को एक उसका थ्योरी पार्ट है। मीन ये सब जो परिवर्तन हम में आता है और इस दर्शन के पीछे क्या है, कौन सी शक्ति है और उसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो गुरुदेव ने बताया कि जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो किंतु परंतु है ना, वो भौतिक जगत का एक पार्ट है हम सबकी लाइफ का। और अध्यात्म तो किंतु परंतु को थोड़ा सा साइड में रख के चलता है। जैसे आज दिव्य लेखनी में बताया कि लॉर्ड कृष्णा भगवान का स्पष्ट संदेश है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इतना स्पष्ट तो कहीं भी सुनने को करने को नहीं मिलता। और वो चरित्रार्थ भी होता है। अगर जब हम एक सरेंडर की स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, तो देखते हैं कि जो समस्या थी या जो स्थिति परिस्थितियां बनी हुई थी उनका सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसा तकरीबन हम सब लोग गुरु भाई बहन एक्सपीरियंस करते हैं। और गुरुदेव तो जैसे बार बार ये सबके अनुभव होते ही हैं कि हमारी हर छोटी से छोटी आवश्यकता का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक माता पिता भी शायद इतने अच्छे से ना रख पाए जितना गुरुदेव भगवान रखते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस से आया तो हमारा जो घर है उसके सामने से, मेन गेट के सामने से डबल रोड गुजरता है आने जाने का दोनों। और मेरी वाइफ है रवीना जी, जो वो उस बच्चे को लेने जाती है ट्यूशन से 6:30 पे शाम को। तो उनके थोड़े ड्राइविंग स्किल पे मुझे डाउट रहता है थोड़ा सा। मतलब एक मेरी क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से कि भाई, तो मैं ऑफिस से आ रहा था और वो जय गुरुदेव बोल के ऐसे सामने से निकले। और तो मैं गेट के पास था तो मैं खड़ा हो गया वहां पे गेट पे कि देखूं कि ये डबल रोड को इसको कैसे क्रॉस कर पाती है, इसका कैसे क्रॉस कर पा रही है, इसको थोड़ा सा कुछ आइडिया मतलब बना है या नहीं बना है। तो उसी टाइम एक बहुत मतलब तेज अंदर से आवाज आई कि तुम घर जाओ, मैं हूं इसके साथ। वाह। हाँ, उसी समय बिल्कुल कि तुम घर जाओ, मैं हूं इनके साथ।
और मैं अपना तुरंत मैं तो वहां से मुड़ के और अपना घर चल दिया। मेरे को पास और क्या बचता है। मीन बहुत बड़ी बात है। देखो हम चाहे सोचे चाहे ना करें, चाहे मैं ये नहीं सोचता कि मैं देखूं ये कैसे तो रोज ही जाती है, उस दिन मुझे मिल गई, मैं टाइम पे आ गया था तो मुझे दिख गई। ये तो डेली क्रॉस करती है, वो तो उस बच्चे को लेने डेली जाती है, बेटे को ट्यूशन से शाम को 6:30। तो मैं थोड़ी रोज खड़ा रहता हूँ वहां पे, लेकिन कोई तो खड़ा है ना उनके साथ में, उसने बता दिया कि मैं हूँ, चिंता मत करो, तुम घर जाओ, घर चलो तुम। तो गुरुदेव भगवान की ऐसे कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रही, प्रभु की कितने सौभाग्यशाली हैं। बस सारी बातें यही आती हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ गए। सबका सार एक यही है। और भी Yes. जीवन में ऐसी छोटी छोटी, हम छोटी मानने लगे हैं, बटना बहुत बड़ी है, लेकिन इतना आसान, इतने साधारण बना दिया है ना गुरुदेव भगवान ने, कि वो छोटी छोटी चीजें लगती है, गारंटेड हो गई है। मतलब हाँ ये गुरुदेव भगवान है, हो ही जाएगा, कुछ नहीं होना, ठीक है सब। तो इसलिए हम कई बार ये सब यूज कर लेते हैं, छोटी अनुभूति है या छोटी छोटी घटनाएं हैं या छोटे अनुभव हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जबकि कितने लोगों को होते हैं वो। ये भी तो एक सवाल हम अपने आप से करें कि ऐसे कितने लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हम इतनी सार्थक स्टेक जो है, एक जो जिसका तुरंत रिप्लाई हमें रिस्पॉन्स मिलता है, कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं है, दूर दूर तक नहीं है काउंटेबल। तो हम तो गुरुदेव भगवान की सिलेक्टेड शिष्य शिष्याएं हैं, जिसको गुरुदेव भगवान ने चुना है। ये दर्शन की जो विशेषता है, इसमें साधक नहीं चुनता गुरु, गुरु अपने शिष्य का चुनाव करता। और वो उसमें गुरुदेव ने 5 कंडीशन बताई कि भाई ये जो परिवर्तन आएगा, ये सबसे पहले तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलेगा, ये प्रसाद जिसको मिलना है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। आध्यात्मिक लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी और कौन लेके जाएगा, ये हमारा प्रारब्ध डिसाइड बहुत करते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर। तो अच्छे कर्म थे हमारे, कर्मा बहुत शानदार थे, तो परमपिता परमेश्वर की शरण प्राप्त तो इसी थे। बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहा ना, जो आजकल गुरुदेव भी दिव्य लेखनी में लिखते हैं कि जगह जगह पे तर्क वितर्क के साथ, अपने शब्द जाल के साथ में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिकता को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि आध्यात्मिकता तो पढ़ाने का विषय है ही नहीं, वो तो साक्षात्कार का विषय। जय गुरुदेव विकी भाई, जय श्री दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत मैंने ये प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग के जीवन में है। गुरुदेव भीतर से बोलते हैं, वो परम सत्ता भीतर से बोलते हैं। और गीता में जो आपने मेंशन किया है, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाए। हम लोग पहले समझते थे कि परमात्मा के शरण में कैसे जाएं, या चल भी जाएंगे तो क्या मेरा खाना पीना, मेरा संसारिक का जो व्यवहारिकता का जो खर्च वगैरह सब परमात्मा ही कैसे लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग गुरुदेव से जुड़ते हैं और वो चेतन शक्ति जागृत होती है, उसके बाद हम लोग का एहसास होता है कि हम कुछ नहीं करते हैं, वो इतना समर्थ है कि वो आपके दैनिक जीवन के सारे काम भी खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। और जो परिस्थिति, विषम परिस्थिति है, वहां से भी चुटकी भर में निकाल सकती है, ठीक है। कोई चीज आपका खो गया है तो उसको वहां से दिलवा भी सकती है। कोई आपका बात नहीं मान रहा है, उसका मन भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये मने वो लाइन का कितना बड़ा प्रभाव है, मेरी शरण में आ जा, मने मेरी शरण में झुक जा, मैं सब संभाल लूंगा। वो समस्त ब्रह्मांड को जो चलाती है, वो शक्ति ही बोल पाती है। हाँ? फिर गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना, राम ने किया, कृष्ण ने किया, ठीक है। राम और जो कृष्ण ने कर दिया वो पुरानी बातें हो गई, अब मैं आ गया हूँ। मैं ऐसा, राम और कृष्ण की तस्वीर से योग नहीं होता है, उसका वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रिस्पॉन्स मिलता होगा लेकिन वो आज मन स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव के सामने, वो चेतन सत्ता के सामने से स्पष्ट रिस्पॉन्स मिलता है। और जो आपको जैसे रिस्पॉन्स मिला ना, वो बड़ा दिव्य चीज है, दिव्य घटना है। हम लोग माने हम लोग का समर्पण, हम लोग का मंत्र जाप, हमारी साधना का लेवल किस लेवल पर है, इस पर डिपेंड करता है। और हम कितने अधिक समर्पित हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वो भीतर से गुरु शक्ति आवाज करके बोलती है, तू चिंता मत कर, मैं हूं, तू अंदर जा, ठीक है, मैं संभाल। ये बिल्कुल यही सब थे कि तुम जाओ घर, पहुंचो, तुम जाओ घर, मैं हूं इनके साथ।
और जैसे वाइफ भी जैसे वो घर से निकलते हैं ना, तो गुरुदेव भगवान मैं हाथ जोड़ के आप मेरे साथ चलिए, इस तरीके से मतलब एक हमारा एक बहाना ढूंढना है गुरुदेव से कनेक्ट रहने का। आते जाते कुछ भी है विषय, गुरुदेव भगवान से एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले, गुरुदेव भगवान ये बात है, और उसका हमें वास्तव में इतने जल्दी रिजल्ट मिलता है, इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है ना। वो साधना क्या क्या लेवल है, क्या ये मेजर हम कोई भी नहीं कर पाएगा, ये हमारा विषय भी नहीं है। हम ये तो साक्षात्कार का विषय, और साक्षात्कार रोज हो रहा है। ये साक्षात्कार है तो और क्या साक्षात्कार होना है, इससे अलग और क्या साक्षात्कार होना है। जो सीधे बोल रहा है कि भाई मैं हूं, तो फिर तो बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। फिर हमारा तो कोई सवाल नहीं बचना चाहिए ना। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने ऐड किया कि मानव प्राणी का मन है ना, थोड़ा सा भ्रमित भी, या थोड़ा सा डगमग चंचलता उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाती है। वो भौतिकता के इफेक्ट्स में या नेगेटिविटी के इफेक्ट्स में तामसिकताओं का ज्यादा प्रभाव है, सात्विकता वाले लोग कम है। एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं वातावरण में इस तरीके का है कि वो कहीं ना कहीं किंतु परंतु आ जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी वो सब होते हुए भी अल्टीमेटली हम आखिर में गुरुदेव भगवान आप ही संभालो, आप ही जानो। और जब ये हो गया कि आप ही जानो, तो फिर तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, आपके सारे आंसर मिल गए। ये साक्षात्कार ही तो, और इससे बड़ा साक्षात्कार क्या चाहिए हमारे को, है ना। यस यस। ऐसे और मैंने सांसारिक व्यवस्था बना रखी है ईश्वर ने। सात्विक शक्तियां भी है, तामसिक शक्तियां भी है, सुख भी है, दुख भी है। ये जीवन का प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। लेकिन हम लोग गुरुदेव बोलते हैं ना, जितना भी विषम परिस्थिति हो, गुरुदेव के चरण कमल को नहीं छोड़ना है हम। तो शक्तियां लास्ट में जाकर परेशान, कितना परेशान करें, गुरुदेव भी देख रहे हैं, सामने में खड़े हैं तो ठीक है, हम हैं तो ठीक है, वो कितना दूर तक आएगी। उसके बाद हम एक क्षण में तो उसको गायब कर सकते हैं। ये प्रताप है, शक्ति रहता है परमात्मा के पास ना। तो परीक्षा भी लेते हैं समर्पण का। बिन एक विश्वास डगमग ना हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, गुरुदेव ने कहा कि जैसी आस्था निष्ठा मेरे गुरु के प्रति मेरी रही, वैसी रहेगी तो ही बात बनेगी। ये बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर रखी हैं एक एक वाक्य में गुरुदेव भगवान कि नाम जप और ध्यान कर आगे आपकी छुट्टी। दूसरा, जैसी निष्ठा मेरी मेरे गुरु के प्रति रही, वैसे रहोगे तो बात बनेगी। तीसरा, ये भी कहा था गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कि भाई बीमारी ठीक करवाने मेरे पास आए तो सिर का दर्द भी नहीं मिटने वाला है, और नहीं तो सारे समस्याओं का समाधान हो रहा है। समर्पण करो, झुको, झुक के मांग लो। तो दो तीन चीजें हैं जिन पे और आगे कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बचता नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने के लिए ना कि ये क्यों और वो क्यों, बचता नहीं है। सीधे सीधे बस हम परमपिता परमेश्वर को जैसा भी समय हो याद रखें और प्रार्थना करते रहे गुरुदेव भगवान से, तो सारे कार्य के सब कार्यों की सिद्धि होती है। यस यस। और मैं सबसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक दिन पहले, गुरुदेव के पास गुरुदेव बैठे हुए हैं, सब शिष्य लोग जा रहे हैं कि करके अपनी बातें रख रहे हैं। बातें रखने के बाद पैर छू रहे हैं, चरण स्पर्श करने के बाद गुरुदेव एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नाम जपो, नाम जपो, ठीक हो जाएगा, नाम जपो और ध्यान करो। और छोटा सा वीडियो है, यस यस, अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा। एक ही शब्द बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोले, नाम जपो, मंत्र जपो, नाम जपो, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। ये करेक्ट है। हाँ, मैंने इसको हम लोग को समझना है, ठीक है कि गुरुदेव मैंने सब कुछ मैंने करने में समर्थ होने के बाद भी सामने से बोलते हैं कि तुम नाम जपो और ध्यान करो, ठीक है, इसको प्रायोरिटी जीवन में देना है, सब ठीक, उसी के बल पर ही सब ठीक होता है। हाँ, वो तो आप हमारे पास काम ही क्या है, जब भी खाली समय मिले तो हम जब पता है कि भाई हमारे नाम जप और ध्यान हमारे 24 घंटे की गारंटी लेता है, कैसा अगले 24 आवर कैसे गुजरने वाले हैं, है ना। सुबह 15 मिनट ध्यान कर लिया, जैसे समय हो मंत्र जप कर लिया, तो एक ये पूरी के पूरे दिन की हमारी गारंटी हो जाती है कि बहुत अच्छा जाने वाला है। इससे बढ़िया क्या होगा, इससे आसान, इससे सस्ता
इससे साधारण और कुछ नहीं हो सकता ना। और भी कोई गुरु भाई बहन लीजिए विकी भाई, कोई आना चाहे तो प्लीज स्वागत है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। अधिक से अधिक नाम जप करना है, गुरुदेव की महिमा गान करना है। अ, ये हमारा काम है। किस्से के हिसाब से जितना अधिक से अधिक हम लोग गुरुमय रहते हैं उतनी ही हमारा गुरुदेव बार बार बताते हैं, समर्पित होकर नाम जपना पड़ेगा, गुरु के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। तो गुरु के प्रति समर्पण हमारा रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो इस समर्पित भाव बहुत जरूरी है। समर्पित भाव से हम लोग जब नाम जपते हैं तभी परिवर्तन आता है। गुरुदेव पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। गुरुदेव बहुत सारे शिष्यों को विश्व रूप का भी दर्शन करवाते हैं। विष्णु रूप का दर्शन करवाते हैं। गरुड़ पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैं एक गुरु भाई को जानता हूँ, उसका एक्सपीरियंस मैं जब भी सुनता हूँ, मैंने आज्ञा चक्र में सहस्त्रार में जैसे विष्णु भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही गुरुदेव गरुड़ के ऊपर विराजमान है। श्वेता गुरु बहन को गुरुदेव विश्व रूप दिखाते हैं। तो जो गीता के श्री कृष्ण है, जो क्षीर सागर में बैठे हुए भगवान श्री हरि विष्णु है, ठीक है, वो स्वयं गुरुदेव है। इसका दर्शन करवाते हैं गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग का विश्वास बढ़ा उसी लेवल का होना चाहिए, तब जाके हमारा जीवन में उस हिसाब से गति आती है, आध्यात्मिक गति आती है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय में देवी देवताओं का दर्शन, गुरुदेव का कृष्ण के रूप में दर्शन, विष्णु के रूप में दर्शन, इस विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। कृपया हैंड रेज करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हम परमात्मा कैसा हो सकता है? आप बाहर निकलिए घर से, खुले आकाश की तरफ देखिए, कितना विराट अनंत वो परमात्मा है। परमात्मा साक्षात परम ब्रह्म गुरु गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो उसकी शक्ति, उसकी महानता, उसका विशाल, तो ये है, समझना बहुत मुश्किल है। और वो शक्ति आपके साथ जब रहती है तब आपके जीवन के सब कार्य अच्छे तरह से होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। देखिए, चलिए, कोई गुरु भाई नए हैं तो मैं उनके बुलाता हूँ। हरि हरि गुरु भाई जी जुड़े हुए हैं। हरि महालिक, हाँ गुरु भाई, बता सकते हैं कैसी आपकी साधना चल रही है? जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव की आईडी से गुरु भाई ने, अनिल गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई स्वागत है, प्रभु की जय हो। जय गुरुदेव। हाँ, मैंने सुबह ध्यान करा था ना, जो गुरुदेव ने जिताया और गिफ्ट दिलाया। फिर से बोले, ध्यान कर रहा था तो गुरुदेव ने सुबह सुबह ध्यान कर रहा था तो मुझे गुरुदेव ने गिफ्ट दिलाया और जिताया और गिफ्ट दिलाया। वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ, छोटे से अनिल जी गुरु भाई के बेटे हैं। सुबह ध्यान बच्चों का सेशन में आज जुड़ा हुआ था। बहुत सुंदर ध्यान होता है इन लोगों का। गुरुदेव चिता भी दिए और गिफ्ट भी दिला दिए। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वास्तविक घटना घटा देते हैं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहे तो बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए,
बच्चों का बड़ा दिव्य अनुभव होता है। आज भी गुरुदेव छोटे छोटे बच्चे लोगों का सेशन था, उसमें एक छोटा सा एकदम छोटा सा बच्चा है, ये यहाँ पर ही बोलता है गुरुदेव दिखाई देते हैं, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर ही पॉइंट आउट करके। हाँ, 3 साल का बच्चा होगा, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, बोल रहे यहाँ पर ही गुरुदेव दिखाई देते हैं। हाँ। फिर एक बच्चा बोला, बताया कि गुरुदेव ने ध्यान में जामसर, हाँ यही इसी को गुरुदेव ने ध्यान में जामसर लेके गया, और जामसर ले जाने के बाद गुरुदेव बोले यहाँ बैठकर ध्यान कर ले। हाँ, फिर उसके बाद दोनों मिलकर गुरुदेव और वो मिलकर दोनों मिलकर जामसर में ध्यान करते हैं। बड़ा ही हम लोग तो आंख बंद करने से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बच्चों लोगों पर गुरुदेव की अपार कृपा रहती है। इसलिए बच्चों का सेशन सुनने से ना बहुत अच्छा मैंने ये लगता है, बहुत मैंने परमात्मा सहज रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, ईश्वर के रूप में वो वहां से पता चलता है। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है। गिरिधारी हारद्वार गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं, कशिश गुरु बहन जुड़ी हुई है। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। चलिए, कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर हैंड रेज नहीं करते हैं तो हम लोग गुरुदेव का वीडियो लगा देते हैं, या विनोद पुरुष गुरु भाई के पास अगर कुछ भी लिख अनुभव अगर पढ़ना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये नासिर मोहम्मद गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है शुगर से निजात। इनका पता है मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। गुरु भाई लिखते हैं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गोविंद राम जी बजाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे गुरुदेव के ध्यान की विधि बताई, जिससे मुझे शुगर की बीमारी से निजात मिली। मैं मोहम्मद नासिर, आयु 40 साल, शुगर की बीमारी होने से पहले काफी तंदुरुस्त था। मैं 2009 से दुबला और कमजोर होने लगा। फिर अक्टूबर 2010 में डॉक्टर के कहे अनुसार खून और पेशाब टेस्ट करवाया। तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, और कहा कि यह बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर ने मुझे रोजाना सुबह शाम गोली खाने की सलाह दी और लिख कर दे दिया। जनवरी 2011 के आखिर तक दवाई लिया करता था, मगर शुगर कोई खास कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट में मेरा शुगर लेवल 382 था और पेशाब में +4 था। जनवरी 2011 के आखिर में मेरी मुलाकात श्री गोविंद राम जी बजाज से हुई। बातों ही बातों में मैंने उन्हें मेरी शुगर की बीमारी में बताया। तब उन्होंने समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में बताया कि नासिर भाई बिना पैसे का इलाज है, अगर आप करो तो गुरुदेव की कृपा से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। तब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ध्यान करने का तरीका बताइए, मैं ध्यान करूंगा। फिर उन्होंने मुझे ध्यान करने का तरीका बताया और कहा कि नासिर भाई, आप प्रतिदिन सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करो, और ध्यान में मन ही मन गुरुदेव से यह कहो कि हे गुरुदेव, मेरे शरीर में जो शुगर की बीमारी है, आप उसे मेरे शरीर से निकाल दो। मैंने गुरुवार से गुरुदेव का ध्यान चालू किया और 4-5 दिन के बाद से मुझे आराम मिलने लगा। उसके बाद गोविंद राम जी ने मुझे श्री गुरुदेव की सीडी भेजी और कहा कि नासिर भाई, आप सीडी को शुरू से देखो, और जब गुरुदेव मंत्र सुनाए उस मंत्र को जपते हुए ध्यान करो। मैंने उसी दिन सीडी देखकर ध्यान शुरू किया। 9-10 मिनट में ही मुझे अपने शरीर में अजीब सी क्रियाएं महसूस होने लगी, मगर घबराया नहीं। मुझे समझ में आ गया था
क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा था कि ध्यान के दौरान आपको आपके शरीर में किसी प्रकार की हलचल हो तो घबराना मत और ध्यान मत छोड़ना। 15 मिनट ध्यान लगा 15 मिनट ध्यान लगा रहा, मानो मेरा शरीर हल्का हो गया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव मेरे साथ हैं और मुझसे कह रहे हैं कि बालक घबरा मत, हम हैं ना तेरे साथ, मैं तेरी सारी समस्याओं का अंत कर दूंगा। आप जब भी सच्चे मन से मेरा ध्यान करोगे तो गुरुदेव आपके साथ हैं। और हाँ, जाते समय गुरुदेव ने इतना जरूर कहा कि बालक, यह तेरा पहला मंत्र ध्यान है, अब ध्यान से बाहर आ जाओ, हम जा रहे हैं। और गुरुदेव इतना कहकर चले गए। कुछ समय बाद मेरा स्वतः ही ध्यान खुल गया। जब मैं ध्यान से बाहर आया तो मुझे खूब पसीना निकला हुआ था। फिर 1-2 मिनट के बाद खुद को स्वस्थ पाया। उस दिन से मैं हमेशा 15 मिनट का ध्यान करता हूं। अभी मैंने मेरा शुगर टेस्ट करवाया तो ब्लड में 152 शुगर है और पेशाब में 1+ है। मैं अपने अनुभव के साथ मेरी पहली रिपोर्ट और अभी की करंट रिपोर्ट भेज रहा हूं। अगर आप भी किसी बीमारी या समस्या से परेशान हो तो गुरुदेव से दीक्षा लेकर उनका ध्यान करो। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आपकी समस्या या बीमारी जरूर दूर करेंगे। जय गुरुदेव। ये थी नासिर मोहम्मद गुरु भाई की अद्भुत अनुभूति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। माया गांधी जी आइए जय मंच पे, गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? गुरु बहन मेरी आवाज आ रही है? आइए गुरु बहन, हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु बहन। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही जी, आ रही है गुरु सबको। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर गुरुदेव ने कहा है कि मेरा प्रचार करो तो हम प्रचार कैसे करें? हम प्रचार कैसे करें, कहाँ पे करें? नहीं गुरु बहन, ऐसा बने आप अपने जितने भी आसपास जान परिचय के लोग हैं उनको बताइए, जिससे मिलते हैं उनको गुरुदेव के बारे में बताइए। हाँ, देखो, मैंने सबको बताने की कोशिश की थी पर कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, तो क्या करें? यस, कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, तो लेवल उस हिसाब से रहना चाहिए ना। हाँ, तो गुरुदेव मैंने तो जिस कहते हैं ना कि तुम लोगों को बताओ आगे की नीति मेरी, फिर आप नहीं, मैं बोलूंगा। तो कोई मानता नहीं तो क्या करें? फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारे पैम्पलेट है, फिर कार्ड्स है, तो मैं जब भी जाती हूँ, अगर मैं रिक्शा में ट्रैवल करती हूँ तो आजू बाजू में मेरे जो लोग बैठे होते हैं तो मैं बोलूँ कि गुजराती हो या हिंदी, तो जो हिंदी होता है उसको हिंदी में वो पैम्पलेट दे देती हूँ, जो गुजराती बोलता है उनको गुजराती का कार्ड दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा ये भी कम पड़ रहा है, अभी और मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि अस्पताल में जाऊं और बाहर खड़ी रह के मैं सबको एक कार्ड पैम्पलेट ये सब बेच के आऊं, ऐसा मैं सोचती हूँ। बहुत हमारे सुंदर। आजू बाजू तो कोई सुनता, अब मेरी कोई सुनता क्यों नहीं? मैं उसकी भी वजह है। वो लोग बोलते हैं कि आपको तो कोई अनुभूति होती नहीं, फिर हम कैसे यकीन करें? अरे भाई, श्रद्धा का विषय है, वो दिखावे का विषय थोड़ा है, वो तो वो लोग मानते नहीं है। मैंने बोला श्रद्धा और विश्वास में दिखाने की कोई चीज थोड़ी है कि मुझे क्रिया होगी, मुझे अनुभव होगी, बाद में आप लोग विश्वास करोगे। तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है, वो दिखाया थोड़ा जा सकता है। मेरे में चेंज देखो आप लोग, मैं ऐसा बोलती हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं,
आप खुद ही भटक गए हो, मेरा मेरा लड़का है, मेरे घर में मेरा मिस्टर है, वो सब वो कोई मेरी सुनता ही नहीं। वो बोलते हैं तुम भटक गई हो, तुम्हें सबके ऊपर विश्वास करने की आदत हो गई है, तुम अनसद्दारू हो, तुम ये हो, तुम वो हो, क्या करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका भाव बहुत शुद्ध है। बहुत प्रचार के विषय में आप प्रयास हाँ करते हैं। मैंने भाव, मैंने हाँ, गुरु मैं तो भाव है वो मैं इम्पोर्टेंट मैं है। और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमको सोचना भी नहीं है। ठीक हाँ, है। यही बात है। मेरे घर में मैं तो यही उदाहरण मेरे अपने सामने रखती हूँ। मेरे घर में मेरी कोई सुनता नहीं तो बाहर वाला कोई थोड़ा सुनेगा। मैं तो यही मेरे मन में यही भाव रखती हूँ, कोई मेरा घर में नहीं कोई सुनता तो बाहर वाला थोड़ी सुनेगा। ये गुरुदेव की ड्यूटी है, मैं टैबलेट दे देती हूँ। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं अपना काम पत्थर से भी करवा लूंगा, तुम्हें निमित्त बनना हो तो बन जाओ, मैं तो अपना काम पत्थरों से भी करवा लूंगा। गुरुदेव तो ऐसा बोलते हैं, मेरा क्या वो गुरुदेव अपने गुरुदेव से बोलते हैं कि मैं तो उनका माइक हूँ, माइक। तो हम लोगों को तो अखबार बनना है, अखबार की तो रद्दी हो जाती है 12 बजे, रात को 12 बजे के बाद। हम हम गुरुदेव के वही अखबार है कि जो हमेशा चलते ही है। हम में से हम बोलते हैं तो फिर रोकने का नाम नहीं देते, हम समझाते हैं। मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं रोकने का नाम ही नहीं लेती। फिर मैं क्यों इतना, मैं इतना ज्यादा क्यों बोल रही हूँ? फिर मुझे याद आता है, हाँ गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि मैं आप लोग बताओ, फिर मैं आप नहीं मैं बोलूंगा। यस 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 गुरुबहन, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। गुरुदेव जब मैंने केवल बृहस्पतिवार को दीक्षा देते थे, या दीक्षा का मंत्र जब ओपन नहीं किए थे, तब तक गुरुदेव हाँ को जरूरत थी, हाँ, कि मैंने प्रचार करने की जरूरत है, प्रचार करके मैंने पैम्पलेट लोगों तक पहुंचे। लोग जो सकारात्मक लोग हैं वो मैंने मंच तक आए। तो गुरुदेव उनको दीक्षा दे, और दीक्षा देने के बाद ही मैंने परिवर्तन आएगा। हाँ, तो लेकिन जिस दिन से गुरुदेव ने मंत्र को ओपन कर दिया है, गुरुदेव एकदम क्लियरली बोल दिए, मेरे को अब किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं, ये जो जरूरत मंत्र नहीं। है ये आकाश में चला गया है। ठीक है, आपको हाँ, चिंता अब तो खुला छोड़ दिया आकाश में। वो जो हाँ दिन था, बहुत महत्वपूर्ण दिन था। वो जो वीडियो गुरुदेव ने अपलोड कर दिया, अब जिसका जिसका लेवल जाए, चाहे वो चाइना में बैठा हो, यूएसए में बैठा हो, या मेरे घर के बगल में बैठा हुआ, जिसका जिसका लेवल उस गुरु को खोजने निकलेगा, ऑटोमेटिक सोशल मीडिया के माध्यम से उसके सामने मैं प्रकट हो जाता मैं है। मेरी अपनी बात सुनाना चाहती हूँ। मैं 2009 मैं 2009 से जुड़ी हूँ। वो भी हमारी पहले शॉप चलती थी, तो हम लोग दुकान पे बैठते थे। तो जैसे वो माल लेने आता है ना, तो एक भैया आए, मेरे मेरे मिस्टर का वो फ्रेंड, वो बहुत पुराना फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड। वो आया और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, आप लोग जुड़ जाओ। फिर 2009 में तो ये मंत्र भी ओपन नहीं हुआ था, खुला नहीं छोड़ा था। तो हम सूरत से है, तो सूरत में भी 2009 में तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए, एक भी मेरे ध्यान में नहीं आया। क्योंकि मेरी मेरी जो यात्रा है ना, इतनी, मैं क्या बताऊं, इतनी टफ मेरा जीवन गया है ना कि उसकी कोई बात ही नहीं। मेरे सूरत में 7-8 प्रोग्राम हुआ तो वो मेरी नजर में नहीं आया। हालांकि हम मेरा घर और शॉप के बीच में 7-8 किलोमीटर का अंतर है, तो कहीं ना कहीं तो वो बोर्ड तो लगा हुआ होगा ना, प्रचार का, कि भाई और समर पर ध्यान। वहां पे पहले समर पर ध्यान था, तो वहां पे भी मेरी नजर गई थी। ध्यान शब्द से ही मैं पहले से एक्टिव हूँ, तो ध्यान मुझे करना है, ध्यान मुझे आत्मा। अभी बहुत सारे लोग हैं कि जो बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि आप अच्छा कर्म करो, तो बोलते हैं ये कर्म क्या होता है, ये कर्म क्या होता है। फिर मैंने बोला कि ये बहुत अज्ञानी है, उनको समझाने बैठे ना तो बहुत सारे दिन भी चले जाएंगे, रात भी चली जाएगी, पर वो लोग समझ में नहीं आए। उन लोगों की जर्नी अभी ज्यादा है। फिर मैं बोलूँ कि भाई आत्मज्ञान, अब आपकी आत्मा की, वो बोले आत्मा कहाँ है, आत्मा कौन है। फिर मैंने सोचा कि इसकी भी उसकी भी हम व्याख्या करने बैठेंगे तो हमारे पास इतना समय थोड़ा होता है कि सबको समझाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये लोगों की जर्नी बहुत दूर है, बहुत बहुत ज्यादा है। अभी उन लोगों को ज्यादा जन्म लेंगे तभी सब गुरु जी बोलते हैं या भगवान बोलते हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं। सबको सबको मैं मेरे मेरे में खींच लूंगा, मैं मेरे पास बुलाऊंगा। तो सबको जर्नी ज्यादा जैसे जाएगी, फिर गुरुदेव खींचेंगे उसको अपनी तरफ। फिर मैंने ये भी छोड़ दिया। फिर मैं सोचू, भी उसी बीच तो मेरा 2009 में मैंने सुना था कि मैंने कल की वो जो गुरुदेव का जो फोटो था ना, घोड़ा पे
सफेद घोड़े पे गुरुदेव की तलवार वाली फोटो, वो उसी वक्त लॉन्च हुई थी, वो भी मैंने देखी। फिर मेरे माइंड से सडनली निकल गया। फिर 2019 या 20 में वापस यूट्यूब से मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं जुड़ गई। और जैसे पहले, हाँ, उसके पहले मैं 3:30 बजे पहले उठती थी, तो मैंने कहीं पे सुना कि आप क्लीन क्लीन शब्द बोलो, क्लीन। तो मैंने सुबह उठते ही ये 5 बार 6 बार मैं क्लीन बोलने लगी, क्लीन, हाँ, म क्लीन म। 1 मिनट गुरु बहन, एक्चुअली हम लोग का इस हाँ, सेशन में हाँ, हम मंत्र को कभी भी ओपनली मुंह से नहीं बोलते। हाँ, ठीक है, तो हाँ, ये वो सब तो सही बात है, सही बात है। और मैं ये जो गलत शब्द बोलती थी ना, तो मेरे सामने सडनली गुरुदेव का वीडियो आ गया, और मैंने बाद में ये सुना, तो मैंने बोला हाँ, ये यही बात है। फिर मैं जुड़ गई, वापस जुड़ गई, गुरुदेव ने मुझे वापस खींच लिया, तभी यस से मैं यस जुड़ी हूँ। जी यस गुरु बहन, जी, मैंने गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं जिसको खींचूंगा, जिसके ऊपर मेरी नजर पड़े, मेरी नजर जिसके ऊपर पड़ेगी, मैं उनको खींच लूंगा। तो गुरुदेव ने मुझे ऐसे खींच लिया, वापस जोड़ दिया। यस, जो शक्ति आपको खींच सकती है वो आपके घर में बैठे हुए दूसरे लोग भी खींच सकती है। उनका जब समय आएगा गुरुदेव खींच लेंगे। हाँ, उसके विषय में ज्यादा मैंने टेंशन। मेरे घर वाले तो मुझे ओपनली चैलेंज करते हैं कि तेरे गुरुदेव, तू बोलती है ना कि सब गुरुदेव करते हैं, गुरुदेव करते हैं, तो तेरे गुरुदेव को बोल के मैं मुझसे ये सब छुड़वा दे, तो मैं मानूंगा। फिर मैंने तो बोला कि मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आप सुन रहे हो ना, अब आपकी मर्जी, जब आपको छुड़वाओगे, जब आपको उन लोगों को खींचोगे, तो उन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया गुरुदेव के ऊपर, बस मैंने बोलना भी छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस गुरुदेव को मैंने बोला, हाँ, मेरे एक बात है, गुरुदेव को मैंने अपने घर में वडील की जगह दी है। मैंने बोला, गुरुदेव आप वडील हो मेरे घर में, मेरे घर में आप वडील हो। अब आपको मैंने अपना घर पूरा सौंप दिया है, आपको जैसे चलाओगे वैसे चलेगा। मैंने सब गुरुदेव को मैंने सब बस वडील, मैंने बोला, गुरुदेव मेरे घर में वडील आपको। यस यस गुरु बहन, गुरुदेव के प्रति भाव बहुत शुद्ध है, और शिष्य का भाव प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। गुरुदेव आप ही सब कुछ हो, मैं आप दूसरे को जानती, मेरा आज सब भार आप लो, बस भाव रखना है गुरु बहन। और प्रचार के लिए अभी मैं जाती हूँ, मेरे पास 2 व्हीलर है, तो मैं अभी सोची हूँ, अभी मुझे जो भी काम मुझे निपटाना था ना, मैं सुबह सुबह में ही निपटा लेती हूँ। तो अभी मेरे घर से मैं जो 11 बजे निकलूँ, तो इतनी धूप होती है ना, तो मैं सोचू अब मैं कब जाऊँ, क्योंकि 11 बजे तो इतनी सिर पे लगती है ना धूप। तो अभी मेरे घर के 6-7 किलोमीटर के अंतर पे सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे जो कैंसर का जो मरीज वो सब होते हैं ना, तो मैंने सोचा अभी वहां पे जाऊं एक दिन, और ये पैम्पलेट वगैरह सबको दे के आऊं। जिसको जुड़ना होगा या गुरुजी खींच लेंगे तो जुड़ जाएंगे। और मैंने सोचा कि एवीएस का नंबर भी मैं उनके ऊपर लिख दूंगी, भाई ये नंबर पे आपको समझ नहीं आता तो ये नंबर पे फोन करके पूछ लेना। और ये जो यूट्यूब पे सब वीडियो आता है, वो मैं बोल दूंगी कि ये यूट्यूब पे ये सब आता है, तो आप वो देख लेना, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि क्या है क्या नहीं। यस सही यस बात है ना? एकदम, आप माने उस कार्य, जिस कार्य को सोचे हुए हैं प्रचार के लिए, आप एक एक कदम घर से आगे निकालिए। एक एक कदम में आप नहीं चलेंगे, गुरुदेव साथ चलेंगे आपके, ठीक गुरुदेव है। चले, हाँ, वो तो मुझे पता है। और वो मैंने आकर बोला ना, मेरे घर में वडील है, वो गुरुदेव ही है। यस यस, अब बोल के सामने वाला मानता नहीं मानता, उसकी दूर दूर तक हम लोग को रिजल्ट का चिंता ही नहीं करना है, ठीक है। अपना काम हाँ, करके हाँ, हाँ, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, हाँ, जय चलिए गुरुदेव। जाएगी, चलिए ट्यूशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।